वेलकम बैक टू माई चैनल। सो दिस इज़ द फर्स्ट डे। तो अब आज हम दनांग का जो बाना हिल्स है, द वेरी फेमस, तो बाना हिल्स जा रहे हैं। अभी तैयार हुए, सुबह के 7 बजे और देखिए चकाचक तैयार हो गए। मैं पहली बार 6:30 को उठ के फिर तैयार हुए हैं। तो अभी फटाफट बाहर जाके बात करती हूँ। सो देखिए अभी ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे हैं हम। थोड़ा देखने के लिए, ऐसा खाऊंगी नहीं क्योंकि अभी बस में बैठ के जाना है बाना हिल्स तक। ये देखिए पूल का व्यू एंड समंदर। सुबह सुबह सनराइज तो मैंने कभी देखा है नहीं। तो देखिए समंदर कितना प्यारा लग रहा है। रात का इसका वाइब अलग था, अभी दिन का बहुत अलग है। स्विमिंग पूल भी बहुत अच्छा है बट हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो अभी जा रहे हैं हम ब्रेकफास्ट के लिए। चलिए चलते। रात में जो फंक्शन हो रहा था वो यहाँ था, वाइट ड्रेस वालों का। इतना प्यारा व्यू है और समंदर में आपको दिखाती हूँ सामने, इतना मस्त लग रहा है। और यहाँ पे ह्यूमिडिटी, ऐसे समंदर के आसपास जो ह्यूमिडिटी रहती है वो वाली ह्यूमिडिटी मुझे लगी नहीं। रात को तो बिल्कुल नहीं लगी जब हम बीच की तरफ वॉक पे रहते। अभी तो बाल ऐसे ही बांधी हूँ, मैं खोल दूँगी अभी। वाटरमेलन रखा हुआ है और कुछ रखा है बट सीरियसली मैं खा नहीं पाऊँगी सुबह सुबह। दूध ये देखिए कुछ रखा हुआ है, सलामी, अंडे विंडे एंड एक ही बस इसमें कुछ भरा है। और ये देखिए व्यू, क्या स्पॉट है और काफ़ी लोग हैं। और देखिए पूरे पहाड़ दिख रहे हैं। जैसे कि आपने देखा इतना प्यारी जगह है ये बैठने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास टाइम नहीं है क्योंकि हमको पहुंचना है जहाँ पे हमारा पूरा डे टूर बुक है। पूरा दिन आज हम बाना हिल्स पे रहेंगे एंड वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट क्या होता है केबल कार में बैठने वाले आज हम, जो कि बहुत लंबा चलती है। नहीं, कितने किलोमीटर का है वो? 5 किलोमीटर क्या? हाँ, 5 किलोमीटर का केबल कार है वो, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। बट उसको बोला जाता है कि वर्ल्ड लॉन्गेस्ट केबल कार। तो उसमें अभी बैठने वाले हैं हम। एंड फिर वहीं पे हमने सबसे बेस्ट इंडियन बुफे बुक किया है भारता रेस्टोरेंट में, तो वो सब खाने वाले। तो उसकी वजह से हमको ये प्यारी सी जगह छोड़ के जाना पड़ रहा है। आई मीन छोड़ के मतलब चेकआउट नहीं मार रहे हम, बट देन यहाँ पे बैठने का जितना हम टाइम स्पेंड कर सकते थे वो नहीं हो पाएगा। कल भी नहीं हो पाएगा क्योंकि सुबह हमारी फ़्लाइट है 11 बजे। बट हम ब्रेकफास्ट के लिए कल या ज़रूर आएंगे, तब और थोड़ा टाइम स्पेंड करूँगी मैं एंड फिर हम जाएंगे। तो एक ये प्रॉपर्टी भी बहुत सुंदर है यहाँ पे। लंकावी में हम ऐसी एक प्रॉपर्टी पे थे जब हम गए थे 2019 में। फिरंगी पानी बोल के एक रिजॉर्ट था, वहाँ पे भी सेम ऐसा ही था। आपका प्राइवेट बीच, लोग दिखेंगे आपको। बीच देखिए मेरे पीछे दिख रहा होगा आपको, बस यही बीच है। बहुत सारे लोग वहाँ पे नहा रहे हैं, खेल रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं। बहुत कुछ चल रहा है बीच पे सुबह सुबह। इतनी सुबह सुबह लोग इतना एफर्ट डाल के आते हैं बीच पे, यू नो। बट सोचो मैं कभी मेरे लाइफ में से एफर्ट डाल के सुबह सुबह उठ के जाना है, मैं कभी नहीं की। आई थिंक हमारी बस आ चुकी है, तो चलिए चलते हैं। और ये हमारी बस आ गई थी और हम निकल गए थे बाना हिल्स के लिए। एंड जैसे ही आप ये टूर्स वगैरह बुक करते हो पूरे दिन के लिए, तो वो होटल बाय होटल पिक करके फिर लोगों को लेके जाते हैं। और ये जो आप देख रहे हो ब्रिज, ये है ड्रैगन ब्रिज दनांग का। तो यही देखने के लिए वीकेंड्स पे लोग काफ़ी सारे ये पूरा ब्रिज पे ना ट्रैफिक रोक देते हैं एंड यहाँ से फायर एंड वाटर शो होता है। तो ये हम यहाँ पे रुके नहीं थे सैटरडे संडे, तो हम नहीं देख पाए थे। एंड वैसे भी हमको देखने का कोई इरादा था नहीं, बट देन आप अगर जा रहे हो तो वीकेंड पे इसको देख सकते हो। ऐसे ही काफ़ी अच्छा बनाया, दिखता अच्छा है वैसे। Yeah, and let's meet Michelle. My name is Mina, John Mina Imita, and it's our driver, Mr. Vin. Today we have a work together, and you will enjoy the trip. Okay? Yeah, and today there are 10 groups in our tour.
22 people in our room. Yeah, and now we are going to Bali Hill. Okay, yeah, okay. और ये दनांग सिटी से बाना हिल्स तक का आई थिंक 45 to 60 मिनट्स का रास्ता है। तो यहाँ पे आराम से हम जा रहे थे, पूरा हिली एरिया था और हमारा ग्रुप भी काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छे से हम घूमे फिरे, बातें किए, काफ़ी कोऑपरेटिव थे सब लोग। और यहाँ देखिए ये पूरे पहाड़ जो दिख रहे हैं ना, इसके आसपास ही सारा कुछ वही है। तो ये पहाड़ों के साथ साथ ही वो बाना हिल्स भी है, एंड जो उन्होंने पहाड़ पे बनाया है विच इज़ सो कमेंडेबल। और यहाँ देखिए जैसे ही आप एंट्रेंस पे जाते हो, एंट्रेंस के बाहर आपको ये सब कुछ शॉपिंग एरिया दिखेगा, जहाँ से आप ये वियतनाम की फेमस हैट वगैरह खरीद सकते हो। मैंने तो खरीदा नहीं, मैंने छोटे छोटे खरीदे क्योंकि मेरे पास कुछ लाफिंग बुद्धाज हैं छोटे छोटे, तो उनके लिए मैंने खरीदे, जो मैं आपको आगे वाले कमिंग व्लॉग्स में दिखाऊंगी। तो फाइनली हम बाना हिल्स पहुँच चुके हैं एंड अभी हम वेट कर रहे हैं हमारे गाइड का टिकट्स देने का हमको, क्योंकि हमने बुफे बुक किया है जैसे बताया था। एंड फिर हम वो कौन सा राइड है जो हम करने वाले हैं, राइड कौन सा है, हाँ अल्पाइन कोस्ट बोल के, वो अल्पाइन, ओके अल्पाइन कोस्टर बोल के है, तो उसका टिकट लेने के लिए। तो ये देखिए इंडियन रेस्टोरेंट का बुफे का हमको ये दे दिया गया है, भारता, वन ऑफ द बेस्ट इंडियन रेस्टोरेंट्स है यहाँ पे ये। तो ये टिकट ले लिया हमने। जैसे ही हमको टिकट्स मिले तो वो एक टिकट से ही एंट्रेंस पे भी वो टिकट स्कैन किया जाता है, एंड उसके बाद जो भारता रेस्टोरेंट हमने बुक किया था बुफे के लिए, वहाँ पे भी वही टिकट स्कैन होता है। तो ये देखिए सन वर्ल्ड बोल के लिखा हुआ है। तो ये बाना हिल्स का एंट्रेंस है, एंड काफ़ी भीड़ थी बिकॉज़ वो गुड फ्राइडे के आसपास था। तो इसीलिए काफ़ी भीड़ थी लोगों की। वैसे भी वहाँ पे भीड़ होती है, बोलते हैं कि 15 से 20 हज़ार लोग वैसे ही आते रहते, बट जिस दिन हम गए थे वहाँ पे एक्सपेक्टेड था कि 25,000 कुछ ऐसे शायद हमारे गाइड ने बोला था। और ये देखिए वॉल पे पूरी पेंटिंग्स बनी हुई है फ्लोटिंग मार्केट की, एंड जो पुराने इनके फ्रेंच बिल्डिंग्स वगैरह बनी हुई है वो सारा, और फिर लांटेन जो होयान में लांटेन शॉप्स वगैरह है, जो लेक है, रिवर है, वहाँ का सबका ये पेंटिंग्स वॉल्स पे बनी हुई है। और ये सबसे सुंदर था, ये देखिए अपसाइड, इसको आई थिंक अपसाइड वॉल बोलते हैं, जहाँ पे ऐसे सब बोट्स को उन्होंने ऊपर सजा रखा था छत पे। ये देखिए कितना सुंदर, यही बोट्स होती है जहाँ पे आप होयान में लांटेन्स छोड़ने के लिए जाते हो जी, इन बोट्स में तो उन्हीं बोट्स को सजा के इन्होंने किया था। तो यहाँ से बाना हिल्स जाने के लिए नीचे जहाँ पे सनवर्ल्ड लिखा था, वहाँ से बाना हिल्स के लिए ये वाली हमको केबल कार लेनी पड़ती है, जो कि अराउंड 5 किलोमीटर्स डिस्टेंस पर है। एंड काफ़ी बड़ी बड़ी केबल कार्स है ये, एक केबल कार में आराम से अराउंड 10-11 लोग आराम से बैठ जाते हैं। तो हम खुद हमारे केबल कार में हम 10 लोग बैठे हुए थे। बहुत ज़्यादा हाइट पे चलती है। सिंगापुर का तो मतलब ये ऐसा कुछ खतरनाक नहीं लगता है, बट वहाँ का काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था। हमको तो मतलब थोड़ी देर के लिए तो मुझे काफ़ी डर लग रहा था, जहाँ पे जॉइंट्स आते हैं ऐसे केबल कार्स के, थोड़ा हिलती है जैसे ये जॉइंट्स है, बट देन दिस वॉज वर्थ इट। एक बार आप ये करोगे ना तो फिर उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ आपने कुछ जगह देखी है। सो आई वुड हाईली रिकमेंड बाना हिल्स जाने के लिए आप सबको, क्योंकि वो एक अलग ही दुनिया दिखेगी आपको लगेगा नहीं कि आप वियतनाम में हो, आपको लगेगा कि ऐसे बड़े से कोई कंट्री में हो जहाँ पे बहुत ऐसी मतलब सारी मॉडर्न चीज़ें बना रखी है। एक्चुअल में वैसा अच्छा सा बना रखा है। और ये जो देख रहे हो आप, इसको बोलते हैं द गोल्डन ब्रिज, ये द गोल्ड हैंड्स ऑफ गॉड बोलते हैं अगर आप पढ़ोगे इसके बारे में। तो ये गोल्डन ब्रिज पे उस दिन इतनी ज़्यादा भीड़ थी, आपके सोलो फ़ोटो आना बहुत ही मुश्किल था, बट ऐसे तैसे करके हमने फ़ोटोज़ ले लिए यहाँ पे काफ़ी सारे, क्योंकि सबको वहीं पे फ़ोटो चाहिए होता है। सो ये रहा द वेरी फेमस जैसे ही आप ये गोल्डन ब्रिज क्रॉस करते हो, वहाँ पे बहुत सारी ऐसी स्टैचूज़ वगैरह बना रखी हैं, एंड पूरा फ्लावर गार्डन है यहाँ पे, जो कि आप आराम से एक्सप्लोर कर सकते हो। इसमें 2-3 स्टेजेस हैं, ये सबसे पहला स्टेज है, इसके बाद आता है एक और फ्रेंच कॉलोनी, उसके बाद आता है फिर बुद्धा का वगैरह स्टैचू। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए। पूरा दिन आपका बिजी जाएगा यहाँ पे, एक फुल डे आप इसको ही डेडिकेट करना पड़ेगा, क्योंकि चीज़ ही वैसी है ये। यहाँ पे मैंने कोकोनट लिया, इतना मीठा, फर्स्ट वियतनामीज कोकोनट पी रही हूँ मैं। अब मुझे पता नहीं है थाई तो नहीं है, यही का टेस्ट, वो थाई वाला टेस्ट नहीं। बहुत सुंदर, मतलब ये गार्डन देखने आए थे हम। गोल्डन ब्रिज तो देख लिया, गोल्डन हैंड्स जो बोलते हैं, तो वो देख लिया। उसके बाद अभी हम ऐसे ही यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे हैं। 1 घंटे का टाइम है अपने पास, तो वही एक्सप्लोर कर रहे हैं।
देखिए गुलाब के फूल हैं, इतने बंच बंच में बने हैं, जैसे बटन रोज बोलते थे ना हम बचपन में। तो अलग अलग कलर के हैं, डार्क कलर, लाइट कलर, बहुत वैरायटीज है। और यहाँ से जो आप देख रहे हो ये पूरा फ्लावर गार्डन है, और ये नकली फ्लावर्स नहीं है, असली फ्लावर्स हैं, सारे के सारे रियल फ्लावर्स हैं। कौन कौन से फ्लावर्स हैं मुझे पता नहीं, बट रोजेस तो मैंने काफ़ी सारे अलग अलग रंग के रोजेस देखे। और सबसे फेमस है ये स्टैचू जो बीच में बना हुआ है ना, लड़की वाला स्टैचू, तो इसका ड्रेस वगैरह पूरे सनफ्लावर से ढका हुआ है। और ये सारा देखिए छोटा सा एक उन्होंने ये बनाया है, फोर्ट जैसा बनाया है, उसके ऊपर जो देख रहे हो आप ये रोजेस है पिंक कलर के। और फिर यहाँ पे जो ये पाथवे जा रहा है ये जाता है द बिग बुद्धा स्टैचू पे। ये थाईलैंड वाले बिग बुद्धा से थोड़े से छोटे हैं साइज़ में, बट देन यहाँ पे भी काफ़ी सारे लोग फ़ोटोज़ वगैरह खिंचाते हैं। तो ये भी एक जगह है जहाँ पे एक स्पॉट बना हुआ है, ये भी आप चल के जा सकते हो। इसके बाद आपको एक और केबल कार लेनी पड़ेगी और ऊपर जाने। ऑफिशियली ये हमारा दूसरा बिग बुद्धा है फुकेट के बाद। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, बट ये साइज़ में बहुत छोटे हैं बिग बुद्धा। थाईलैंड वाले काफ़ी बड़े हैं बिग बुद्धा। तो यहाँ पे देखिए इतने सारे लोग हैं इस पास। और ये था प्यारा सा पीकॉक जो कि पूरा फ्लावर से उसके फेदर्स वगैरह बनाए गए हैं। ये इतने ज़्यादा फ्लावर्स लगे हुए थे, और कलर कॉम्बिनेशन देखिए उन्होंने पूरा पीकॉक बनाने के लिए पूरा रियल फ्लावर्स को कितना मेंटेन करके बनाया होगा। और ये कुछ फ्रेंच में लिखा हुआ था यहाँ पे, गार्डन का नाम है ये। तो वहाँ से फिर हम गोल्डन ब्रिज से होते हुए वापस केबल कार की तरफ आए, और ये केबल कार लेके हम गए एक और स्टेज पे जो कि उससे ऊपर और जाती है ये। तो वहाँ पे पूरा फ्रेंच विलेज बना हुआ है, और फिर पूरा आपको ऐसा लगेगा जैसे मिनी फ्रांस में आ गए आप। वहाँ पे सारे आर्किटेक्चर वैसा है। और फिर यहाँ पे बियर का पूरा ये है, क्या बोलते हैं उसको, ब्रीवरी है। तो ब्रीवरी में आपको फ्री बियर टेस्टिंग भी मिलता है, और आप चाहो तो वहाँ पे खाना भी खा सकते हो, पिज़्ज़ा वगैरह मिलता है। और ये जो नीचे आप फेसेस देख रहे हो ना, यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन चला हुआ है, कुछ कुछ नई चीज़ ऐड ऑन कर रहे हैं ये लोग। और यहाँ देखिए सारा कुछ जो आपको दिख रहा है ये पूरा पेंटिंग्स बनी हुई है, पूरा फ्रेंच आर्किटेक्चर के बेसिस पे। अब हम फाइनली जा रहे हैं फ्रेंच विलेज। तो अभी इसके फर्स्ट हम लंच करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे कहाँ, हाँ फ्रेंच विलेज के लिए। ये ट्वीटी कहाँ गया? ओह माय गॉड कितना सुंदर है। और ये था हमारा भारता रेस्टोरेंट का इंडियन बुफे स्प्रेड। यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें थी, आई थिंक अराउंड मोस्टली 150 आइटम्स थे यहाँ पे, 140 के ऊपर आइटम्स थे। बट देन सारे आइटम्स इंडियन नहीं थे, कुछ कुछ इसमें मतलब वेस्टर्न क्यूजीन भी था, जो कि इंडियन भी एक्चुअली मेजॉरिटी वही था। बट देन कुछ कुछ आइटम्स ऐसे थे जो हम इंडियंस खाते नहीं है बेसिकली। सारा कुछ था यहाँ पे खाने के लिए एक्सेप्ट रोटी और चपाती। इन्होंने रखा था क्या ये रखा था उन्होंने कुलचा टाइप्स रखा था, जो कि बहुत हार्ड था, जो हम नहीं खा पाते हैं क्योंकि हम में से किसी ने भी नहीं खाया वो। राइस खाने वालों के लिए ठीक है, फिर भी राइस के आइटम्स काफ़ी सारे थे। बट देन दिस कुड हैव बीन मच बेटर एक्चुअली। जो हमने खाए हुए हैं बाकी सारे बुफे, उन सब में कंपैरिजन अगर आप करेंगे हम, तो इसका खाना मैं आई थिंक एवरेज ही बोलूँगी। इतना ज़्यादा टेस्टी भी नहीं था कुछ भी आइटम। फिर हमने वहाँ के शेफ़ से भी बातें की, नॉन वेज सेक्शन भी अलग था, वेज सेक्शन भी अलग था, तो काफ़ी कुछ था यहाँ पे। एंड इंडियन डिज़र्ट में मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं, वो सारे केक्स वगैरह पेस्ट्रीज वैसे थे
एज इन मतलब इंडियन डिज़र्ट्स नहीं थे, जैसे जलेबी वलेबी हमारे यहाँ होती है ना, वैसा कुछ नहीं था, बट नॉर्मली केक्स वगैरह पेस्ट्रीज वैसे वाले डिज़र्ट्स रखे थे। और ये नॉनवेज सेक्शन देखिए, होल फिश रखी हुई थी फ्राइड, होल चिकन था, होल डक भी था वहाँ पे। नॉन वेज में बहुत वैरायटी थे, वेजिटेरियन में भी वैरायटी थे, सैलड्स में तो एन नंबर ऑफ वैरायटीज़ थे, और सारे फ्रूट्स वगैरह इतने डिफरेंट फ्रूट्स थे। मैंने तो पैशन फ्रूट वगैरह इतना ज़्यादा खाया क्योंकि वहाँ के पैशन फ्रूट्स काफ़ी मीठे हैं। सिंगापुर में काफ़ी खट्टे आते हैं। मैंने फ़र्स्ट पैशन फ्रूट वैसे ऊटी में खाया था जो कि बहुत मीठा था, बट देन सिंगापुर में तो मीठा वाला नहीं मिला, बट यहाँ पे मुझे काफ़ी मीठा वाला पैशन फ्रूट मिला था। और उसके बाद ये देखिए, ये जो सेक्शन दिख रहा है आपको, ये पूरा टाइप ऐसा लगा मुझे जैसे वियतनामी सेक्शन था। इनकी डिज़र्ट्स भी बहुत अलग थे, उड़द दाल की डिज़र्ट्स बनाए हुए थे जो कि हम कभी नहीं खाते इंडियंस, वैसा वाला। और फिर काफ़ी कुछ था, स्वीट पोटैटो, ऐसी सारी चीज़ें थी। फिर गोभी 65, पापड़। टेस्ट फिर भी मैं बोलूँगी वही एवरेज था, तो आप इसको अगर जाना चाहते हो तो आपको खाना है तो खा सकते हो, ऐसा बुरा नहीं है, बट स्टिल हमारे कंपैरिजन में मैं ये बोल रही हूँ। तो हमने ये सारी चीज़ें ली थी। एंड वहाँ का एक मेन रूल है कि आपको खाना वेस्ट नहीं करना है, वरना आपको 1 लाख डोंग पैसे भरने होते हैं। तो इसीलिए ना आपको बहुत केयरफुली खाना पड़ता है, वैसे वेस्ट नहीं करना बोल के ही वो लोगों ने वो रूल बनाया हुआ है। और ये था डिज़र्ट सेक्शन, देखिए यहाँ पे कप केक्स थे, पेस्ट्रीज थी, और बहुत सारे मफ़िन्स थे, डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ जैम्स, और फिर ब्रेड्स, क्रोज़ोन, यही वैरायटी थी, सैंडविचेस, ब्रेड वगैरह। और फिर ड्रिंक्स में तो काफ़ी कुछ था, जैसे इंडियन मसाला टी थी, काफ़ी सारे जूसेस थे, कैन ड्रिंक्स थी, फ्रेश जूस भी थे। तो ये सब वैरायटी बहुत दिख जाएगी आपको, जैसे आप देख रहे हो। देखिए फ्रूट भी इसमें वैरायटी ऑफ फ्रूट्स थे, स्ट्रॉबेरी, मैंगो, लाइची, ऑरेंज। और फिर चाय में 2 टाइप की इंडियन चाय थी, एक मसाला थी, एक नॉर्मल मिल्क टी थी, और ठंडा पानी, ब्लैक टी, डिस्टिल्ड वाटर, आइस क्यूब्स, यही सब बेसिक तो ये सब देखने के लिए तो काफ़ी अच्छा था। बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है ये। और बाकी यहाँ का डेकोरेशन तो A1 था। तो आई थिंक इस व्लॉग में मैं सिर्फ यहीं तक कवर कर पाई हूँ। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी बाकी का बाना हिल्स, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा है, एक व्लॉग में कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। अंटिल देन, डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी गाइस। बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग।